नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ। दोस्तों, मैंने अपनी निफ्टी प्रिडिक्शन की कल की वीडियो में आपको बताया था, आप 23,000 के आसपास निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 23,150। तो दोस्तों, आज निफ्टी ओपन हुई थी 23,025 के आसपास। वहां से निफ्टी ने ऊपर की तरफ की एक चाल ली जो निफ्टी को 23,125 तक लेकर गई, जहां पर निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज आई हुई थी और वहां से निफ्टी ने एक नीचे की तरफ का फॉल दिखाया जो निफ्टी को 22,985 के आसपास लेकर गया। वहां से निफ्टी ने ऊपर की तरफ जाकर लगभग 23,160 तक के लेवल को अचीव किया और हमारे एक टाइम स्टॉप लॉस को हिट कर दिया और हमारी यहां पर मंदी की सारी पोजीशनें एग्जिट हो गई और यहाँ पर निफ्टी ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। उसके बाद निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन रही और 23,125 के ऊपर ही कारोबार करते रही। लास्ट टाइम में जाते वक्त निफ्टी ने 23,175 के आसपास आज क्लोजिंग दी है। तो हमारी जो शॉर्ट पोजीशन थी या मंदी की जो भी पोजीशनें थी आज वो एग्जिट हो गई हैं और यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकल गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और अब हम मंदी की पोजीशन में ना रहकर तेजी की पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। तो हम कल की जो एक्सपायरी की स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और जो हमारी कल के लिए स्ट्रेटजी रहेगी वो तेजी की रहेगी या मंदी की रहेगी उसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कल की बात की जाए तो निफ्टी में कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की और वहां पर एक बड़ा मूव कहीं भी ऊपर या नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव कल के लिए आ सकता है। तो उसको हम प्रिडिक्ट करने की आज कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अभी निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज जो काम कर रही है वो 23,125 पर काम कर रही है। तो हमारी कल के लिए स्ट्रेटजी ये रहेगी, जब तक निफ्टी 23,125 के ऊपर है तब तक हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग में रहेंगे और जैसे ही निफ्टी अपनी नीचे की तरफ की 23,100 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वहां पर हमको मंदी की पोजीशन में आना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 23,175 पर काम कर रही है और 15 मिनट की मूविंग एवरेज के काफी पास है। तो हमारी जो कल की स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी, अगर आपको निफ्टी के अंदर तेजी की पोजीशन बनानी है या आज आपने अपने स्टॉप लॉस को हिट करके निफ्टी के अंदर तेजी की पोजीशन बनाई है तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा तेजी की तरफ 23,050 को आप स्टॉप लॉस के तौर पर लेकर चले, क्योंकि हो सकता है एक बार आपके 15 मिनट की मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए और उसके बाद ऊपर निकल जाए। तो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 23,050 पर। आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं 15 मिनट की मूविंग एवरेज के आसपास जो 23,125 है। तो आप 23,125 के आसपास अपनी निफ्टी में तेजी की पोजीशन बना सकते हैं या 23,150 के आसपास। आपके टारगेट जो रहेंगे उनको मैं बता देता हूं। जो आपकी तेजी की पोजीशन बननी है वो है 23,150, जो मैंने आपको मार्क कर दिया लेवल। और इसके बाद आपके जो टारगेट रहेंगे वो है, पहला टारगेट 23,260 रुपये, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 23,350। तो निफ्टी में आप कल 23,150 के आसपास लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आपके टारगेट रहेंगे 23,260 रुपये पहला टारगेट, 23,350 रुपये दूसरा टारगेट। तो इन दो टारगेट के लिए आप निफ्टी के अंदर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अब निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सस्टेन हो चुका है। तो आपके लिए कल 23,350 तक के टारगेट निकल कर आते हैं एक्सपायरी के दिन। अगर 23,350 के लेवल को भी निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो एक्सट्रीम सिचुएशन में आपका जो तीसरा टारगेट निकल कर आएगा वो रहेगा 23,425। आप तीसरा टारगेट भी लेकर चल सकते हैं निफ्टी के अंदर 23,425। तो आपका लास्ट लेवल रहेगा निफ्टी में
तो 3 टारगेट मैंने आपको ऊपर के दे दिए हैं, 23,260, 23,350 और तीसरा टारगेट है 23,425। अगर दोस्तों निफ्टी 23,125 के नीचे आकर सस्टेन होती है और जो हमारा लेवल है ये वाला 23,050, इसके नीचे आकर निफ्टी काम करती है तो आपकी दोबारा से नीचे की रेंज खुल जाएगी और हम मानेंगे ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था जो सिर्फ बायर को एक्टिवेट करने के लिए किया गया था और अभी सेलर एक्टिवेट मार्केट के अंदर हैं। अगर 23,050 से निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो दोबारा से जो आपके लो हैं इनको कल निफ्टी रिटेस्ट करने की कोशिश करेगी। तो जो पहला लो लेवल है अगर निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो वो रहेगा 22,950 और दूसरा है अगर 22,950 को भी निफ्टी इंट्राडे में ब्रेक कर देता है तो 22,800 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो आप दोनों स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हैं क्योंकि कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरफ के टारगेट दे दिए हैं और आपकी रेंज बता दी है। कल एक्सपायरी के लिए आपकी रेंज रहेगी 22,800 से 23,425। तो 600 से 650 पॉइंट की निफ्टी की आपकी रेंज रहेगी और दोनों तरफ के टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं और ये भी बता दिया है कैसे आप निफ्टी के अंदर कारोबार कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं मंदी या तेजी की तरफ। तो लेवल मैंने आपको बता दिए है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है तो आपके ऊपर के टारगेट है 23,260, 23,350, 23,425 और 23,050 के लेवल को निफ्टी अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आपके 22,950 और 22,800 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को आप नोट करके रख लेना और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।